भारत अपने नए मिसाइल अग्नि 5 के शादियाने बजा रहा है, लेकिन इस मिसाइल का तौर भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान भारत के इस मिसाइल को कैसे शिकस्त देगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमिर भाई, भारत की जानिब से बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि उनका जो अग्नि 5 है वो बड़ी तबाही मचा देगा, लेकिन पाकिस्तान के पास इसका भी तोड़ मौजूद है। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अग्नि 5 जो है एटमी मिसाइल है, एटमी वारहेड ले जाने वाला मिसाइल है, लेकिन ये उनका वाहद मिसाइल नहीं है। इससे पहले अग्नि 4 जो है वो भी इसी तरह का मिसाइल है, और ब्राह्मोस जो है वो भी इसी तरह का मिसाइल है। असल बात मिसाइल होने की नहीं है, असल बात उसको चलाने की है। इससे पहले कि हम इस पर तबसरा करते, एक भारतीय जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने ही ये लिख दिया कि अग्नि 5 का तोड़ पाकिस्तान ने ढूंढ लिया है। अब सेनाई जो हैं ये इन्होंने इस पर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, और इनका मैं तारफ़ करा दूँ, ये एक फोर्स एक मैगज़ीन है, उसके चीफ एडिटर हैं। ये 13 साल तक जो हैं ये सेनाई जो हैं ये रहे, उसके एडिटर हैं 13 साल से, और मेजर रहे ये फ़ौज में, आर्टिलरी इनका शोबा है। उन्होंने ये बात लिखी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो रॉकेट फोर्स बनाने जा रहा है ये असल में अग्नि 5 का तोड़ है। अब मैं बड़ा हैरान था कि पाकिस्तान एक रॉकेट फोर्स बनाने जा रहा है, वज़ीर आज़म ने 14 अगस्त को ऐलान किया है, लेकिन जब से ये ऐलान हुआ है भारतीय दफाई तजियाकार जो हैं यकदम बदल गए हैं। ये क्या मामला है, और इसको लेकर आप ज़रा सी रिसर्च आप खुद भी कर लें तो आपको समझ आएगी। भारतीय जनरल से लेकर रिटायर्ड मेजर तक जो हैं एक लंबी फहरिस्त है जो इस बात की जो है इस वक्त कर रहे हैं कि ये फोर्स जो है ये चाइनीज़ ने बनाई है, और चाइनीज़ ही इसको लुक आफ्टर करेंगे। और ये फोर्स ऐसी है जो चाइना का एक सेटेलाइट है, बाइडू उसको बोलते हैं, 24 घंटे ये निगरानी करेगा, और इसकी ज़ेर निगरानी जो है पाकिस्तान अपनी रॉकेट फोर्स को इस्तेमाल करेगा। और ये किस तरह से इस्तेमाल करेगा कि जिस तरह से हमने जंगे मई में इस्तेमाल किया है। मैंने एक दिन आपसे पहले भी व्लॉग करते हुए ये बात की थी कि अभी जब सैटेलाइट्स की बात हो रही थी मेरे ख्याल, मैंने आपको बताया था कि अभी वो अपने पिस्तौल में गोली लोड कर रहे होंगे, तो हम उनको बताएंगे कि गोली का रंग कौन सा है, और उसका नंबर कौन सा है, और उसका बोर कौन सा है। ये इस हद तक मालूमात जो हैं पाकिस्तान में बनाए गए एक कंट्रोल सेंटर के अंदर इंटीग्रेटेड कर दी गई हैं बाइडू के साथ। अग्नि 5 आपको पता है कि ये ज़ेरे ज़मीन के ऊपर रख कर चलाए जाने वाला एक मिसाइल है, यानी ट्रक माउंटेड ये चलाया जा सकेगा। इस मिसाइल को जब लोड किया जा रहा होगा तो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स जो है जिस जगह ये मौजूद है उस जगह उसको तबाह करने की सलाहियत ज़बरदस्त, क्योंकि हमारे पास जो सेटेलाइट है, और इसी का सेनाई साहब ने इसी का ज़िक्र अपने उस आर्टिकल में भी किया है, और उन्होंने इस पर एक व्लॉग भी किया है। उन्होंने कहा कि पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स का अगला वर्जन जो है वो पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स है, और ये रॉकेट फोर्स जो है ये उसी का पार्ट एंड पार्शल है। यानी ये चाइना की जो रॉकेट फोर्स है उसी की तर्ज पे बनाई गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो उनके एक जर्नल हैं यश मोर, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम पर बैठकर अदील साहब यहाँ तक कहा कि हमें ज़रूरत क्या है पाकिस्तान के साथ लड़ने की हमने क्यों, हमारे मीडिया ने ऐसी बेवकूफ़ाना, उन्होंने टीवी मीडिया पर बैठ कर कहा कि हमारे मीडिया ने हमें मरवाया, और हमें उन्होंने खैर नाम तो नहीं लिया, वो जो मेजर गुरुवारिया मरहूम थे आंजहानी है ना, कहीं नज़र आया आपको? उसके बाद उसने कहा, उसने नाम नहीं लिया, उसने कहा कि एक ऐसे जाहल, अब क्या लफ्ज़ बोलना, जाहल जैसे शख्स ने खड़े होकर कहा कराची उड़ गया, पिंडी पे कब्ज़ा हो गया, इस्लामाबाद। कहता है ये एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है भाई, जब हम नहीं कर सके तो नहीं कर सके। और इन्हीं जो सुहाने साहब की हम बात कर रहे थे, जो कि इन्होंने प्रोग्राम भी किया, ये एक किताब के मुसन्नफ़ भी हैं, बल्कि एक से नहीं एक से ज़ायद किताबों के मुसन्नफ़। द लास्ट वॉर उनकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है। फिर उसके बाद ड्रैगन ऑन डोर स्टेप जो है वो भी उनकी किताब है। ज़्यादातर ये इंडिया और चाइना के जो जंगी मामलात हैं उसको देखते हैं, लेकिन स्पेशलिटी इनकी, क्योंकि ये आर्टिलरी में मेजर रहे हैं, इनकी ज़्यादातर स्पेशलिटी रॉकेट में ही मानी जाती है। और यही वजह है कि वो
खाइफ हैं, यानी खाइफ अपनी कौम के लिए हैं कि वो क्यों इस पंगेबाजी में पड़ते हैं। चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन रॉकेट फोर्स है उसका अगला वर्जन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बना लिया है और पाकिस्तान को उसी सैटेलाइट के साथ इंटीग्रेटेड कर दिया गया इसके सिस्टम को जो कि चाइनीज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से सैटेलाइट से चाइना को मिल रही होगी वही इन्फॉर्मेशन रियल टाइम पाकिस्तान को भी मिल रही होगी। असल में रियल टाइम में ही असल मामला है सारा के सारा। जो ये मैं बात कहता हूँ ना, ये पिस्तौल में गोली लोड, इसका मतलब ये है कि आपके ट्रक अभी स्टार्ट मारेंगे तो आपको एक मिसाइल आके लग सकता है। तो आपका एटमी मिसाइल क्या काम करेगा उस वक्त। और चीन का सैटेलाइट का हमारे साथ इंटीग्रेटेड होना, इसका मकसद ये है कि चीन का दिफा पाकिस्तान का दिफा है और पाकिस्तान का दिफा चीन का दिफा है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए गेटवे टू चाइना है। इस बात को हमेशा जहन में रखा करिए कि पाकिस्तान के ज़रिए ही चीन पूरी दुनिया से ना सिर्फ रोड के रास्ते बल्कि समुंदर के रास्ते जुड़ना चाहता है। ये जो उनका वन वर्ल्ड वन रोड वाला मामला है वो इसी के ज़रिए से होकर जाना है, यहीं से होकर जाना है। यही शायर रेशम जो सदियों से चीन के ताजरों के लिए रास्ता था, यही रास्ता रहेगा। और हमारा ये कराची का साहल और ग्वादर का साहल जो है ये चाइनीज़ जहाज़ों से ही लोड और ऑफलोड होगा। तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए चीन कितना ज़रूरी है और चीन के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान है, क्योंकि उसकी सरहद की एक जानब भारत जो एक गलीज़ दुश्मन है वो मौजूद है और हमारी सरहद के साथ भी इत्तेफाक से वही गलीज़ दुश्मन मौजूद है। और फिर मैंने अपने पिछले आपसे जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो असी क्या कंधा सांझियां ने साड़ी कड़ियां ना कड़ियां मिली हुई ने। तो ये बिल्कुल ऐसा दोस्ताना तल्लक है। और बायडू सैटेलाइट के होते कोई अग्नि 5 4 3 2 1 अभी ये गिनती गिन रहे होंगे 1 2 3 4 5 और फिर 0। मैंने यही कहा गिनती कर रहे होंगे। इनका अग्नि 5 जहाँ से निकलेगा वहीं पर तबाह कर दिया जाएगा। लफ्ज़ में कुछ और बोलना चाहता था, इन्होंने मना कर दिया कि जी इस तरह का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करें। लेकिन ठीक है, वो अपनी बैरल से निकलेगा बाहर तो वहीं उसको वापस जाना पड़ेगा तबाह होने के लिए, वहाँ वापस चला जाएगा। तो ये पाकिस्तान अग्नि 5 का तोड़ जो है कोई मिसाइल बनाकर नहीं कर रहा, पूरी रॉकेट फोर्स बनाकर कर रहा है। और रॉकेट फोर्स को कोई मामूली चीज़ मत जानिएगा। चीन अगर आज सुपर पावर है तो इसी रॉकेट फोर्स की बुनियाद पर है। याद रखिए, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और अमेरिकन टेक्नोलॉजी तकरीबन बराबर बराबर की हैं। चाइना को जो एज हासिल है वो उसकी रॉकेट फोर्स का है और उसकी रॉकेट फोर्स ऐसी है कि उसके बैनुल बड़े आज़मी मिसाइल जो हैं वो भी ट्रक माउंटेड हैं। ज़बरदस्त। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, रशिया अमेरिका में ऐसी चीज़ नहीं है, फ्रांस जर्मनी में ऐसी उन्होंने एक नहीं खास है। जगह पे नस्ब किया है, वहीं से वो चलाए ट्रक जाते हैं। माउंटेड ऐसा है, मतलब मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि ट्रक माउंटेड ऐसा मिसाइल होता है जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक जगह पे आप अगर आपने उसको लगाया है तो कुछ टाइम के बाद आप ट्रक को वहाँ से मूव करें और कहीं और लेके जाके उसको दोबारा वहाँ से लॉन्च। असल में हमारे एक गांव के लोगों ने, चंद लोगों ने बैठकर वो मंजर देखा है जिसमें मिसाइल ऊपर जा रहा था। हम चाहते हैं कि बाकी गांव, दूसरे गांव जो हैं वो भी ये मंजर, हम नहीं चाहते, इंडिया चाहता है कि वो भी ये मंजर देखें। लेकिन इस दफ़ा का मंजर जो है इंडिया के लिए बहुत खौफनाक और भयानक होगा और इनके पास इस रॉकेट फोर्स का अभी तक कोई जवाब नहीं है। जवाब तलाश कर रहे हैं। यश मोड़ ने तो आपको मशवरा दे दिया कि भाई हमें जंग से क्या मिलना है, एक अच्छे हमसाए की तरह क्यों नहीं रहते। तो यह मशवरा जो है ये हमारे लिए नहीं था, मोदी के लिए। हम तो हमेशा से अच्छे हमसाए हैं और हम हमेशा अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं भारत से जंग करना, भारत हमसे जंग करना चाहते हैं। लेकिन अब के जंग होगी तो भारत को ऐसी मुँह की खानी पड़ेगी कि फिर दोबारा ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि अग्नि 5 उसका भी तोड़ पाकिस्तान के पास मौजूद है। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।